दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, जहां शुरू में ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी लग रहा था, अब त्रिकोणीय हो गया है। राहुल गांधी ने कल धमाकेदार एंट्री की, एक बड़ी सभा को संबोधित किया और अपना एजेंडा खुल करके सामने रखा। राहुल गांधी ने आइडियोलॉजिकली रिजर्वेशन के मुद्दे पर, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पर, कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, दलितों पिछड़ों की भागीदारी के सवाल पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। तो दूसरी तरफ दिल्ली में डेवलपमेंट को लेकर के शीला दीक्षित के अपने पूरे 15 वर्ष के कार्यकाल को और उनके विजन को, उनके डेवलपमेंट को सामने रख करके अरविंद केजरीवाल के 10 साल की राजनीति को काउंटर किया। राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कहा कि अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी की तरह झूठ की राजनीति की है। उन्होंने प्रचार ज्यादा किया है और जो वादे किए थे उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने का जो वादा किया था, हालात आज क्या है, और आज वही दिखाने के लिए राहुल गांधी रिठाला पहुंच गए। कल उन्होंने जहां भाषण दिया था वो माइनॉरिटी बाहुल एरिया था, लेकिन आज रिठाला में पहुंच करके वो वीडियो भी उन्होंने अपने एक्स पर अपलोड किया है। बाकायदा राहुल गांधी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ये है दिल्ली की असलियत, अरविंद केजरीवाल का पेरिस, जहां नदी का जल काला दिखाई पड़ रहा है, जहां पे सड़कें नहीं हैं, झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रह रहे हैं उनकी बदतर स्थिति है। और ऐसे में जब दिल्ली बदलाव की कगार पर हो, जहां मतदाता भारतीय जनता पार्टी के उस पूरे आक्रमण से, और वो आक्रमण महंगाई का भी है, जीएसटी का भी है, वो आक्रमण जातीय और सांप्रदायिक हिंसा का भी है, ऐसे में जब दिल्ली का मतदाता बीजेपी से परेशान है और अरविंद केजरीवाल की भी राजनीति से खुश नहीं है, ऐसे में तीसरा विकल्प उसको मिल रहा है, यानी कांग्रेस पार्टी का। लेकिन सवाल कुछ हैं जिन पर मैं डिस्कस करूंगा, और क्या है दिल्ली की गणित, दिल्ली का पिछला इतिहास क्या है, थोड़ा इस पर बातचीत करेंगे। पहले जरा आंकड़ों को समझ लेते हैं। दिल्ली में 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, 1998 से लेकर के 2013 तक। उस समय कांग्रेस पार्टी को 40% वोट शेयर मिला था, 40% से ज्यादा। और जो नई दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी का मॉडल जो तैयार हुआ, जिसमें बड़े फ्लाईओवर हैं, जिसमें डीटीसी बसों की लगातार बढ़ती तादाद है, जिसमें दूरसंचार के साधन हैं, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हरी भरी दिल्ली है, पेड़ हैं, और लगातार जिसका डेवलपमेंट हुआ, और उसी के साथ साथ जो गरीब हैं, जो पूर्वांचल से आने वाले लोग हैं, यूपी बिहार से आने वाले लोग हैं, उनके लिए झुग्गियां बनाई गई, बसाई गई, लोगों को जगह दी गई, नई कॉलोनियां बसाई गई। और इन्हीं कॉलोनियों में, इन्हीं झुग्गियों में बिजली और पानी की फ्री सप्लाई देकर के अरविंद केजरीवाल ने वोट हासिल किया। दलितों को एक नए तरीके से आउटरीच किया। 2013 में जब आम आदमी पार्टी उस अन्ना के आंदोलन से निकल करके राजनीति में आती है, तो उसने एक बड़ी सफलता हासिल की, और पिछले 10 साल से 11 साल से वो सत्ता में है। पिछले 2 इलेक्शन अगर आप देखें, 2015 और 2020 का, तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बुरी तरीके से पतन हुआ। कांग्रेस का समूचा वोट निकल गया, आम आदमी पार्टी की तरफ चला गया। 2015 में जहां 9.7% वोट मिला था, करीब करीब 10%,
ये वोट 2020 में आकर के और घट गया, 4.26% रह गया, 4.25%। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में सब कुछ छोड़ दिया था, उसके ऊपर यह भी दबाव था कि बीजेपी के सामने एक अलायंस को लेकर के चलना है, लेकिन केजरीवाल की जो निर्मम राजनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी ने गच्चा खाया। पहले कांग्रेस ने गठबंधन किया, सपोर्ट किया आम आदमी पार्टी को बीजेपी के हटाने से लेके के लिए, और आगे चल करके वही आप कांग्रेस पार्टी को एक तरह से खा गई। जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास वोटर्स था, बीजेपी जो कांग्रेस का आधार वोट बैंक था, माइनॉरिटी आधार वोट बैंक थी, दलित आधार वोट बैंक थे, ये निकल गए आम आदमी पार्टी की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने गिव अप किया, चुनाव ही ठीक से नहीं लड़ा, तितर बितर हो गई, उसका मनोबल टूट गया, जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसने छोड़ दिया, और इस वजह से न तो कोई दिल्ली में लीडरशिप बची थी और न ही कोई लड़ने का मादा था, लिहाजा 4.25% वोट पर आ गए। इस बार कांग्रेस पार्टी ने पहले विचार किया कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं वो किसी के लिए स्पेस नहीं छोड़ते, लिहाजा गठबंधन नहीं हुआ, और जब गठबंधन नहीं हुआ तो फिर राहुल गांधी को खुल करके आना पड़ा। और कल राहुल गांधी ने दोनों ही पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। वो बीजेपी जो 1993 में ही सत्ता में आई थी और 42.82% जिसने वोट हासिल किया था 93 में सरकार बनाई थी। 2015 और 2020 के इलेक्शन में भी वो मुख्य विपक्षी दल बनकर के आई, और उसका आम आदमी पार्टी से बहुत कम वोट नहीं है। 2015 में उसे 32.2% वोट मिला और 2020 में 38.51%। और ये जो 32 से 38 हुआ, इसमें ऑब्वियस है कि थोड़ा कांग्रेस का भी वोट रहा होगा, हालांकि कांग्रेस का अधिकांश वोट आम आदमी पार्टी की तरफ गया। तो ये जो परिस्थितियां बनी कि बीजेपी ग्रो कर रही है, आम आदमी पार्टी उसके सामने एक मजबूत पार्टी के रूप में खड़ी है, सरकार बनाई उसने, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे पतन की तरफ चली गई। राहुल गांधी ने और उनकी जो समूची कांग्रेस पार्टी है दिल्ली में जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली को असल जो पहचान मिली थी वो 1998 से 2013 के बीच में, वो 15 साल जो शीला दीक्षित के अपने मुख्यमंत्री काल में जो तरक्की हुई, जो एक नया दिल्ली बन करके सामने आया, वो उससे पहचान है। रोजगार सृजित हुए, लेकिन केजरीवाल के समय न तो कोई रोजगार सृजित हुए और न ही केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार मुक्त के और जो वादे किए थे वो पूरे हुए। वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, वो सब खत्म हो गया, वो नहीं किया। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती थी और चेतावनी भी। चेतावनी ये थी कि अगर उसने इसी तरह से गिव अप किया अपने सहयोगी पार्टियों के सामने तो फिर उसका कोई वजूद बचेगा नहीं। और चुनौती ये थी कि जब वो रसातल तक पहुंच चुकी है तो ऐसे में अपने आप को खड़ा करना कितना संभव हो पाएगा। ऐसे में जरूरत थी उसी लीडरशिप की जो लीडरशिप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में यानी लोकसभा के चुनाव में जो मजबूती के साथ लड़ रही थी। और राहुल गांधी पिछले 2-3 साल से भारत जोड़ो यात्रा के जरिए उन्होंने एक जो पहचान अपनी बनाई है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने आम आदमी के साथ खड़े होने का जो जज्बा उन्होंने दिखाया, गरीबों के साथ जो प्रताड़ित किए गए लोग हैं उनके साथ जो खड़े होने का जज्बा दिखाया राहुल गांधी ने। और ऐसे दौर में जब मुसलमान का नाम लेना दूसरी पार्टियों को मुनासिब न लगता हो, डर लगता हो कि ध्रुवीकरण हो जाएगा, उस समय भी राहुल गांधी कल ये कहते हैं कि चाहे मुसलमान हो या दलित हो, उसको अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो राहुल गांधी खड़ा होगा। बहुत स्पष्ट राजनीति है हमारी। और जाहिर तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि चाहे मुझे पॉलिटिकली नुकसान ही क्यों ना हो। पहले वो कहते रहे इन सब कास्ट सेंसस को लेकर के कई बार उन्होंने कहा कि चाहे राजनीतिक रूप से हमें नुकसान ही क्यों ना हो, लेकिन हम
अपनी विचारधारा के लिए और इन समाजों के लिए, जो वंचित समाज हैं, कमज़ोर समाज हैं, उनकी भागीदारी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और प्रतिबद्ध रहेंगे। ये जो जज्बा है कि हम सेक्रीफाइस भी करेंगे लेकिन अपने मूल्यों पर अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, और वो मूल्य क्या हैं? डेमोक्रेसी का विस्तार करना। वो मूल्य हैं कि जो वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना डेवलपमेंट में, उन्हें सपने देना, नए सपने बुनने का मादा देना, अल्पसंख्यकों के भीतर जो डर बैठ गया है उसको ख़त्म करना, और जो हिंदुत्व की राजनीति है, जो छल छद्म झूठ फरेब की राजनीति है, जो हिंसा की राजनीति है, उसके सामने एक बुलंद आवाज़ ही नहीं, एक बुलंद एक प्रतिरोध के सामने, प्रतिरोध के साथ खड़े रहना। ये राहुल गांधी ने लगातार इस बात को रेखांकित किया। पैदल चल करके हो या फिर जूझ करके, जैसे उन्होंने हाथरस में धक्के खाए पुलिस वालों के, लेकिन फिर भी वो साथ खड़े रहे। तो ये जो राहुल गांधी की एंट्री है वो दिल्ली में अब एक नए समीकरण गढ़ रही है। वो नए समीकरण क्या है? दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, अब वहां लोग कह रहे हैं कि जो काम हुआ है वो शीला दीक्षित के समय पर हुआ है। झुग्गियां झोपड़ी किसने बसाई थी? कांग्रेस पार्टी ने बसाई थी। नौकरियां किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने नौकरियां दी। आरक्षण किसने लागू किया? कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। आज अगर कोई उम्मीद बन करके खड़ा है, मुसलमानों पर जब प्रहार हो रहे हैं तो कौन खड़ा है? केजरीवाल वो हैं जो शाहीन बाग में आंदोलन चलता रहा, उस समय भी वो खामोश थे। केजरीवाल वो हैं जब सीलमपुर में और उस पूरे एरिया में जहां दंगे हुए, उस समय वो मुंह पर पट्टी बांधे रहे। और केजरीवाल एक सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर के, बल्कि सॉफ्ट कई बार तो वो आक्रामक हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं। गुजरात के चुनाव में उन्होंने उन गांधी को हटा करके भारतीय नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की बात की। जिन गांधी को लेकर के उन्होंने पूरा आंदोलन किया, आगे चल करके उन्होंने वो गांधी की तस्वीर ही हटा दी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिनके लिए गांधी का केवल चश्मा यूज होता है, स्वच्छता का प्रतीक उन्होंने सिर्फ गांधी को बना दिया है, और गांधी के मूल्यों को, गांधी को हटा दिया गया वहां से। तो दोनों की राजनीति जिस तरह की है, एक छद्म की राजनीति, और डेमोक्रेसी में सिर्फ चुनावी डेमोक्रेसी तक सीमित रह जाना, बाकी चीज़ों को भूल जाना, और एक तानाशाही पूर्ण रवैया रखना, ये दोनों ही पार्टियों के नेताओं में है। और इसीलिए राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से दोनों को क्रिटिसाइज किया। अब आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ वो दलित वोट बैंक लौटेगा, ये देखने की ज़रूरत है। तो दिल्ली में उन लीडर्स को, अजय माकन हो या उदित राज हो, इन नेताओं को जो तवज्जो कांग्रेस पार्टी देती है तो निश्चित रूप से दलित मतदाता वो लौटेगा। माइनॉरिटी मतदाता जो केजरीवाल की खामोशी रही है, और केजरीवाल को ये लगता है कि तो बीजेपी हिंसा करेगी, हमला करेगी, डर करके वो वोट करेगा बीजेपी को हराने के लिए, तो वो परिस्थितियां अब नहीं है। तो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है, मुस्लिम है, दलित है, ये ओबीसी का मतदाता है, ये लौट करके कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकता है, और इससे निश्चित रूप से एक नई तस्वीर बनेगी। एक बड़ा उलटफेर आपको दिल्ली के चुनाव में देखने को मिलेगा। इस उलटफेर में अरविंद केजरीवाल निश्चित रूप से कमज़ोर होंगे, और इसका फ़ायदा क्या कांग्रेस को मिलता है या कहीं बीजेपी को मिलता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुकाबला केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी का भी हो सकता है किन्हीं सीटों पर बीजेपी को भी फायदा हो सकता है। शुक्रिया, धन्यवाद।